अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अल्लाह ताला का इरशाद है, वो लोग जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए, वही तो वे लोग हैं जो उनके परवरदिगार के नज़दीक सिद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए अजर और नूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने उमर के दिल और ज़ुबान पर हक़ जारी कर दिया। वो फ़ारूक है। उसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क किया। सहाबा की जमात सितारों की तरह रोशन और चमकदार है। जैसे आसमान पर सितारों की रोशनी किसी की कम और किसी की ज़्यादा है, इसी तरह सारे सहाबा सितारों की तरह रोशन और चमकदार हैं। मगर इनमें सबसे ज़्यादा नुमाया, सबसे ज़्यादा रोशन और सबसे ज़्यादा चमकदार बहरहाल पहले 4 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ही हैं। यही पहले 4 असहाब खुलफाए राशिदीन हैं। असराए मुबस्सरा में भी इन्हीं का नाम है। आज हम उन्हीं में से एक ख़ास खुसूसियत और सबसे अनोखी हस्ती के बारे में एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दरख्वास्त है कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह आपके दिल को सुकून मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी इसी तरह की इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेकर इरशाद फरमाया था कि मेरे यह 10 सहाबा जन्नती हैं, यानी उन्हें दुनिया ही में जन्नत की बसारत मिल गई थी। उनमें से एक दूसरे खलीफा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अंबिया की जमात के अलावा मुसलमानों के पहले खलीफा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के साथी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फजीलत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ही हासिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इस तरह दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह, उमर के ज़रिए इस्लाम को ताकत और इज़्ज़त अता फरमा। उनके ज़माने में इस्लामी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर फैल गई थी। उनकी खिलाफत का ज़माना इस्लाम का सबसे सुनहरा ज़माना माना जाता है। बाज मरतबा उनकी ताईद में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयत नाजिल फरमाई। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। इतनी ऊंची शान वाले और इतनी बड़ी सल्तनत के खलीफा दोपहर के वक्त किसी पेड़ के नीचे पत्थर पर सिर रखकर बिना किसी गार्ड और बिना किसी सिक्योरिटी के आराम फरमा लिया करते। उनके बाक़ियात इस कदर हैरान कुन हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते। उनके नाम से दुनिया के बड़े बड़े बादशाह कांपते थे और उनका खुद का हाल यह था कि कपड़ों पर 14 पैबंद यानी थेगड़े लगे होते थे। इस्लाम लाने के बाद कभी छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई, कभी 2 सालन एक साथ नहीं खाई। पूरी ज़िंदगी टाट के बोरिए पर लेटकर गुजार दी। मुझे यकीन है आप दुनिया की ऐसी बेमिसाल हस्ती के ज़िंदगी के वाक़यात सुनना ज़रूर पसंद करेंगे। आज के दौर में हमारी नौजवान नस्ल मोबाइल पर बेहुदा बहस और गंदी चीज़ें देखकर घंटों बर्बाद कर देती है। अगर हम वही वक्त निकाल कर अपने असलाफ और सहाबा की ज़िंदगी के वाक़यात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर ईमान का जज्बा बढ़ेगा और हमें अपने दीन पर चलना आसान होगा। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरी साल शुरू होने से 40 साल पहले सन 583 या 584 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे 13 साल पहले दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। वालिदैन ने उनका नाम उमर रखा। कुन्नियत हफ्स थी, लक़ब फ़ारूक था, यानी हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला। यह लक़ब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने के बाद अता फरमाया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नसब 8वीं पुश्त में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है। आपने जब दुनिया में आँख खोली तो मक्के में कुरैश की सरदारी थी। यह कबीला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से था। कुरैश में आगे चलकर करीब 10 कबीले बन गए थे। इनमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बनु तैम से और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बनु अदी से। 10 के 10 कबीलों के अलग अलग काम थे। जैसे कोई खाना काबा की देखभाल करता, कोई हाजियों को पानी पिलाता, कोई झगड़ों के फैसले करता। बनु अदी के जिम्मे 2 काम थे। कुरैश को कोई एलची कहीं भेजना होता तो यह भेजते, और दूसरा काम 2 गिरोहों में कोई झगड़ा हो जाता
تو ان کا سردار فیصلہ کرتا۔ بنو عدی کے گھر صفا مروہ کے درمیان تھے، یہیں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی اور یہیں پر پرورش پائی۔ اس کے آگے انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا، اسلام لانے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اور ایمان کیسے لائے۔ جب تک آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دینا۔ اللہ